इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। उसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसे देखता जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया। मैं पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी नजरें मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज्यादा ज़हीन और खुश नजर आता था, और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ खंचता था। जब खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, बहन जी, मैं साहिल हूं। मेरे दिल की धड़कन धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे बहन जी कहा था, और इस लफ्ज में दरवाजा एक अजीब सा एहसास था। वो कुछ और ही कहना चाह रही थी, जैसे उसकी नजर कुछ और ही बात कह रही हो। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा उदास बना लिया और बीमार होने का तासुर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहिल मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप चाहे तो मैं मरहम लगा देता हूं, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। मैं जानती थी कि वो हकीकत में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। कंदुस ने मरहम निकाला और अपनी उंगली पर थोड़ा सा लगाया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो ली। उसकी कमर, उंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक पहुंच रहा था। वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने आंखें बंद कर ले और अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। साहिल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी नजरें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश भी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर सारा जिस्म कांप रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने उसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहिल करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं तुम भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका ली। उसने मेज पर रखा और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक लगा कदम का फासला था। मेरी उंगली उसके हाथ से टकराई और मुझे जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहिल ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहिल ने मरहम मेज पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नजरों में ऐसा था जैसे वो मेरे पूरे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, सिर्फ भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी धड़क रहा था। मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और संभाला और पलट कर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रख गए। मैं एक पल के लिए संभल गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूं। साहिल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या ज्यादा? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में का चेहरा और ज्यादा वाज़ेह लग रहा था। मैं उसकी हर हरकत को महसूस कर रही थी। वो कर रही थी। जब उसने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहिल, और उसने फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर से रोकना चाहा, मगर दिल से रोक ना सकी। उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था,
اس کی مسکراہٹ جیسے مجھ کہہ رہی ہو اب تو observing the impact on productivity تم میری ہو۔ میں نے سر تھوڑا سا جھکا لیا اور اس لمحے میں خود کو روک نہ سکی۔ ساحل نے آہستہ کہا، بھابھی جان شوہر کو کچھ پتا نہیں چلے گا، آپ بس آج کی رات کو یادگار بنا دو۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھنس گئیں اور میں بس اسے دیکھتی رہی۔ دل میں خوف تھا لیکن اس خوف سے زیادہ ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور میں اور ساحل ایک لکیر کے دونوں طرف تھے۔ اس